दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे विचार के होते हैं, बहुत सुंदर सोच के होते हैं। वो कभी भी दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहते, कभी भी जानबूझ करके पाप नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। चलते चलते अदृश्य जीव हमारे पैर से दब गए, हमने नहीं देखा, छोटा सा कीटाणु है वो दब गया तो भी पाप तो हो गया। चलते चलते चींटी दब गई वो भी पाप हो गया। बोलते बोलते किसी को बुरा लग गया वो भी पाप हो गया। पाप तीन प्रकार से होता है, एक मनसा, वचसा और कर्मणा। अपने कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। हमने अपने मन से किसी के लिए गलत सोच भी लिया तो भी पाप हो गया। किसी के लिए गलत सोच भी लिया तो भी पाप हो गया। अगर आपने बैठ करके सोचा ये कितना अमीर होता जा रहा है, इसका सब बर्बाद हो जाए, तो भी पाप तो हो गया। प्यार से बोलो। इसलिए मन से भी कभी भी किसी का गलत मत सोचो। राजा ने कहा अनजाने में पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी बोले महाराज, अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको साधन बताता हूं। 5 काम करना है। सुखदेव जी बोले राजन, आप नियम बना लीजिए नित्य प्रति गौ माता को रोटी खिलाने का। आपके घर में गाय है तो आप रोज गौ सेवा करिए। देखो गांव में रहने का यही फायदा है, गौ सेवा करने के लिए गौशाला ढूंढना नहीं पड़ता। अपने घर में गाय है, नित्य प्रति उनको भोजन कराइए, रोटी खिलाइए। घर में अगर रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता का, ये नियम बना लीजिए। गौ माता को अगर आप रोटी खिलाते हैं ना तो आपके अनजाने में किए गए पाप से आप मुक्ति पाओगे। गौ माता नित्य प्रति आशीर्वाद देती है। कहते हैं जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वो बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता के आसपास रहता है ना, जहाँ पर गाय रहती है वहाँ का वातावरण, वहाँ का हवा सब शुद्ध हो जाता है। तो वो व्यक्ति, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति, गौ सेवा करने वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ते। सब कुछ हरण कर लेते हैं, रोग हरण कर लेती गौ माता। गाय को नित्य प्रति रोटी खिलाई, ये पहला यज्ञ समान है। नित्य प्रति अग्नि में हवन करो, ये भी महायज्ञ के समान है, जो करने से अनजाने में किए गए पाप मिट जाएंगे। तीसरे नंबर में कहा कि आप नित्य प्रति पक्षियों को, चींटियों को आहार खिलाया करो, ये भी महायज्ञ के समान है। चौथे नंबर में कहा अतिथि सेवा करिए। अगर आपके घर में आए अतिथि की सेवा आपने भाव से किया, ये किसी यज्ञ से कम नहीं है। इसलिए अतिथि को बड़े प्रेम से खिलाइए। 5वें नंबर में कहा संतों की सेवा करिए, ये भी महायज्ञ के समान है। राजन, अगर आप ये नित्य प्रति 5 काम करते हैं तो अनजाने में किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी।